Now start from class 10th from chemistry. The first chapter is chemical reaction and equations. केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन शास्त्र। इसको रसायन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन ग्रीक यूनान की भाषा में रसायन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। रस प्लस आयन इज इक्वल टू रसायन। रसायन में अर्थात केमिस्ट्री में आयन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 70% केमिस्ट्री जो है फुली डिपेंडेड है ओनली और ओनली आयन के ऊपर। सो हम लोग के लिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आयन मस्ट हो जाता है। जिस बच्चा को अगर आयन की जानकारी है समझिए उसको रसायन की जानकारी है, अर्थात उसको केमिस्ट्री की जानकारी है। जो बच्चा आयन नहीं जानता है वो रसायन नहीं जानता है, अर्थात केमिस्ट्री में नथिंग है, न के बराबर है, कुछ नहीं जानता है। ये आयन का क्लासिफिकेशन दो वर्गों में किया गया है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। एक आदमी का जिस प्रकार दो नाम होता है ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव आयन को कटायन के नाम से भी जानते हैं, और ठीक उसी प्रकार निगेटिव आयन को अनदर नेम ऑफ निगेटिव आयन इज एनायन। पॉजिटिव आयन यानी ऐसे क्रॉस कर दिए, कटा दिए, प्लस का सिंबल बन गया, तो प्लस का सिंबल बन गया तो ये हो गया कटायन, कटा दिए तो बन गया कटायन। कटायन अर्थात प्लस का सिंबल आई मीन पॉजिटिव आयन। और एनायन का मतलब होता है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़े हैं कि ए का अर्थ भी एक होता है और आयन का भी अर्थ एक होता है, यानी एक आयन, एक माइनस का सिंबल हो गया निगेटिव आयन। तो निगेटिव आयन को एनायन भी बोलते हैं और पॉजिटिव आयन को कटायन भी बोलते हैं। इस प्रकार आयन दो तरह का हुआ, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो निगेटिव आयन फॉर्म होता है। यानी आयन को डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयन। आयन की तरह ही चार्ज, चार्ज का अर्थ होता है आवेश। चार्ज को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ये आयन की तरह ही व्यवहारिक होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो निगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। जैसे ए नाम का सपोज दैट कोई एलिमेंट था और एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया अर्थात एक पॉजिटिव आयन होगा। दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इस पर दो पॉजिटिव आयन होगा। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इस पर 3 चार्ज हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो 2 चार्जेज होगा। ये 2 प्लस चार्ज ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसके राइट साइड में भी लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसके लेफ्ट साइड में भी लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए नाम का एलिमेंट था, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ए नाम का कोई एलिमेंट था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन किया तो एक निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो दो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 3 निगेटिव चार्ज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा 4 निगेटिव चार्ज होगा। अर्थात हम लोग देखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन फॉर्म हो रहा था और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा निगेटिव आयन फॉर्म हो रहा था। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड यौगिकों के निर्माण के लिए दो कंडीशन सर्वोपरि है। पहला कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेज। पॉजिटिव चार्ज की संख्या निगेटिव चार्ज की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन मस्ट बी प्रेजेंट, दोनों का होना अति आवश्यक है। जब तक प्लस और माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन नहीं होगा, तब तक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। सपोज दैट ए नाम का एक एलिमेंट था और एक बी नाम का एलिमेंट था। ए पर एक पॉजिटिव चार्ज था, बी पर एक निगेटिव चार्ज। सेम चार्ज होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगा, केवल एलिमेंट्स दिखाएंगे, उसका सिंबल नहीं लिखा जाता है। तो ए पर एक प्लस और बी पर एक माइनस, दोनों कैंसिलेशन हो गया, ए और बी। ए पर 2 प्लस, बी पर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, सेम चार्ज कैंसिलेशन हो जाएगा, केवल ए बी एलिमेंट लिखा गया। ए पर 3 प्लस, बी पर 3 माइनस, सेम चार्ज कैंसिलेशन ए बी। ए पर 4 प्लस, बी पर 4 माइनस, अपोजिट साइन रहे, सेम वैल्यू रहे, कैंसिलेशन हो जाता है, केवल ए बी होगा।
लेकिन जब डिफरेंट वैल्यू हो, ए पर 2 प्लस और बी पर 3 माइनस, तो बी का चार्ज ए पर आ जाता है और ए का चार्ज बी पर चल जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, जो उसके साथ इंटीजर्स प्लस माइनस में होते हैं वो हट जाता है, केवल डिजिट उछलता है। तो इसलिए बी पर 3 था तो बी का चार्ज जो है ए पर आ जाएगा, ए 3 हो जाएगा और बी 2 हो जाएगा, चूंकि ए पर 2 प्लस था। ए पर 4 प्लस और बी पर 1 माइनस, तो एक माइनस को नहीं लिखते हैं, हाइडिंग रहता है, एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, और ए का चार्ज बी पर आ जाएगा, तो इसलिए ए बी 4। ए पर 3 प्लस बी पर 1 माइनस, ये ए बी 3। ए पर 1 प्लस बी पर 3 माइनस, ए 3 बी। आयन को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। किस पर कितना प्लस होता है और किस पर कितना माइनस होता है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन H पर 1 प्लस, लिथियम Li पर 1 प्लस, सोडियम Na पर 1 प्लस, मैग्नीशियम Mg पर 2 प्लस, एल्युमिनियम Al पर 3 प्लस, पोटासियम K पर 1 प्लस, कैल्शियम Ca पर 2 प्लस, बेरिलियम B पर 2 प्लस, बोरन B पर 3 प्लस। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है, ऐसा ट्रिक भी मेरे द्वारा बनाया गया है कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट में मत करोगा, वो सब पॉजिटिव है। इसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, बेरिलियम कैल्शियम सबके लास्ट में सफिक्स के रूप में UN इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल किया है। जिस भी एलिमेंट के लास्ट में होगा वो सब पॉजिटिव आयन होगा। पोटासियम में भी है, एल्युमिनियम में भी है, मैग्नीशियम में भी है, सोडियम में भी है, लिथियम में भी है। बहुत सारे एलिमेंट्स में नहीं भी है, लेकिन जनरली 90% अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में अगर हो तो सब पॉजिटिव आयन हो, और किसी भी एलिमेंट के लास्ट में अगर लास्ट में आइड हो या 8 हो तो सब निगेटिव आयन होता है। जैसे ऑक्साइड O पर 2 माइनस, नाइट्राइड N पर 3 माइनस, क्लोराइड Cl पर 1 माइनस, हाइड्राइड H पर 1 माइनस, सल्फाइड S पर 2 माइनस, फॉस्फाइड P पर 3 माइनस, आयोडाइड I पर 1 माइनस, हाइड्रोक्साइड OH पर 1 माइनस, सल्फेट SO4 पर 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस। अब इसमें से ये 9 पॉजिटिव आयन लिखा गया, ऐसे बहुत सारे अभी हैं, और ये 10 जो है निगेटिव आयन लिखा गया है। एक पॉजिटिव आयन से 10 कंपाउंड फॉर्म होगा, तो 9 पॉजिटिव आयन है और 10 निगेटिव आयन है, 9 10 जा 90 कंपाउंड फॉर्म होगा, HW हो जाएगा। सपोज दैट एक पॉजिटिव में से हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं और एक निगेटिव में से ऑक्साइड को ले लेते हैं। हाइड्रोजन पर क्या होता है, इसमें चार्ट में देख लेंगे, H पर 1 प्लस होता है। ऑक्साइड में देखेंगे कि ऊपर क्या होता है, तो 2 माइनस होता है। क्या देख रहे हैं, चार्ज सेम है कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट है। जब डिफरेंट चार्ज होगा तो क्या होगा, इस पर का वैल्यू उस पर और इस पर का वैल्यू इस पर, इसलिए H पर 2 हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, और ऊपर एक नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, H2, इसी को ना हम लोग वाटर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड को वाटर के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका मोलिकुलर फार्मूला H2O हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पर जैसा कि हम लोग चार्ट में देखें, Na पर 1 प्लस होता है, क्लोराइड Cl पर 1 माइनस होता है। सेम चार्ज है, 1 प्लस 1 माइनस, कैंसिलेशन, केवल एलिमेंट्स आ जाएगा AB की तरह, NaCl, इसी को साल्ट के नाम से जानते हैं, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड। एक और उसी प्रकार कंपाउंड देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg पर 2 प्लस, ऑक्साइड पर 2 माइनस होता है, सेम चार्ज है, कैंसिलेशन, MgO। एल्युमिनियम सल्फेट, Al पर 3 प्लस, SO4 पर 2 माइनस, चार्ज डिफरेंट है, इस पर का चार्ज Al पर जाएगा और इस पर का चार्ज SO4 पर 3 हो जाएगा, तो Al2SO4 का होल 3। ये होल 3 का अर्थ है कि S के लिए भी ये 3 कॉमन है और O के लिए भी 3 कॉमन है, तो Al2S3 और ये मल्टीपल हो जाएगा, 4 3 जा 12, ये Al2S3O4 एल्युमिनियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca पर 2 प्लस, कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस, सेम चार्ज है, कैंसिलेशन, CO3 काको 3, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द क्लास 10 in chemistry, and next classes now we start chemical reaction and equation. That's all.